हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे श्री बालाजी पब्लिकेशन बुक की सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आपको इवेल्युएट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 5 पावर 8 डिवाइड बाय 5 पावर 3। हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। अगर कोई भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है a पावर m a पावर n और ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या आएगा 5 पावर 8 माइनस 3, कितना बचेगा 5 पावर 8 माइनस 3 5। 5 पावर 5, 5 पावर 5 कितना होगा, 5 पावर 5 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जितनी पावर होती है उतने बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 और 625 5 जा 3125। देखिए कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी आपको पावर्स आपको याद रखनी है। अगर आप याद रखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा और टाइम आपका बहुत बच जाएगा। अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाता है, क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उनमें से नंबर्स हैं 2, 3, 5, 10, 7, एटलीस्ट 3 पावर तक तो आपको याद ही हो, लेकिन 2, 3, 5 और 10 का तो इजी है कि जितनी पावर्स होंगी उसके हिसाब से जीरोज लगा देंगे। 2, 3 और 5 इनका आपको याद ही रखना है। जैसे 2 पावर 5 अगर होगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 याद रखना है आपको 2 पावर 5। ऐसे ही 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243, तो कितना हो गया 3 पावर 5 हो गया। ऐसे ही 5 का 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625 5 जा 3125। ठीक है, इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। वैसे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 5 5 5 5 5 है 25 आया, फिर 125 आया, फिर 125 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया कि बेसिक सा मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। इससे होगा क्या, बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये भी जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ये चीज़ आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पावर 2 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला लॉ लग जाएगा, तो 5 पावर 2 मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 5 पावर 2 प्लस 4 5 पावर 6। यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दें, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। क्लियर हो गई बात। तो 5 पावर 6 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम। तो ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625 5 जा 3125 3125 5 जा होता है 15 625 15 625। क्लियर, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बाई 4 पावर माइनस 3। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, 3 बाई 4 पावर माइनस 3 है तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जब निगेटिव में पावर हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो और पावर प्लस हो जाएगी। मीन्स जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 और पावर इसकी कितनी 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3, तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 और 3 3 जा 9 3 जा 27। क्लियर हो गई बात, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। अब जब डिफरेंट है तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसे 2/3 मल्टीप्लाई
2/3 लिख सकते हैं। अब देखिए अभी इस तरह का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने 2/5। अब इसके अगर रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग तो ये पावर प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5/2 पावर 3। तो 5/2 पावर 3 मीन्स 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2। क्लियर। यहाँ देखिए जैसे ये 2/5 है ना, 2/5 पावर -3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5/2 पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है a/b पावर -m इज इक्वल्स टू b/a पावर n। क्लियर। तो ये अप्लाई हो गया यहाँ पर। इसके बाद 3/5 पावर 2 है, तो 3/5 2 टाइम्स है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। क्लियर बात। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए पहले कितना कैंसिल हो रहा है, जब मल्टीप्लाई लगे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, कहीं पर भी हो बस मल्टीप्लाई में होना चाहिए। 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, कितना बचा 5/2 बचा। 5/2 इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ 3 पावर 1/9 मल्टीप्लाई 3 पावर 2/9, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई में है, ये 3 पावर 3/9 इक्वल्स टू 9 पावर x। तो यहां पर आप ये जान लीजिए, पहले कहीं पर भी लिखा हुआ है a पावर x इज इक्वल्स टू a पावर y, अगर बेस इक्वल हो, ठीक है, इफ a पावर x इक्वल्स टू a पावर y, तो उनके जो पावर्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं, देन x इज इक्वल्स टू y। देखिए यहां पर ये कैसे अप्लाई होगा, 3 पावर 1/9, 3 पावर 2/9, 3 पावर 3/9 और यहां पर 9 पावर x। तो यहां कितना आ जाएगा, 3 पावर मल्टीप्लाई में है तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 पावर 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9। अब देखिए यहाँ पर बेस 3 है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा बना लिया जाए, तो 3 पावर 2 और उसकी पावर कितनी है x, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, और ये पावर x है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 बेस में है और ये सारी पावर्स हैं, तो ये पावर कैसा हो जाएगा, अब इसके फ्रैक्शंस हैं तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें तो एलसीएम 9 आ जाएगा इनका, और यहाँ पर 1 2 3 जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पावर 2x, 3 पावर 2x। ये भी आप याद रखें कि a पावर m पावर n, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, a पावर mn। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6, 3 पावर 6 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 3 पावर 2x। और यहाँ पर देखिए अब बेस इक्वल हो गए, इसको सिंप्लीफाई भी कर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बेस इक्वल हो गए तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल, दैट मीन्स 2/3 इज इक्वल्स टू 2x, है ना। अब ये 2 इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा कितना 2/3, और यहाँ पर 2 आ गया तो कितना आ गया x, मल्टीप्लाई में था ना तो डिवाइड में आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर हो गई बात, x की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये फॉर्मूला देखा आप लोगों ने, nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a पावर 1/n, ये होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 4 पावर -3 पहले से है, और ये आ जाएगा 2 अपॉन में। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ पर 3 रूट होता मीन्स क्यूब रूट होता, 4th रूट होता, 5th रूट होता, तो वो डिवाइड में आ जाता जितनी पावर है। अगर कोई पावर नहीं होती ऊपर, इस तरह से लिखा होता
स्क्वायर रूट 4, तो इसे क्या लिख लेते हैं हम लोग, 4 पावर 1/2। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अब देखिए 4 है ना, तो 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इसकी पावर -3/2। तो पावर की पावर, यहाँ फिर से फॉर्मूला आ गया, a पावर m और उसकी पावर n, तो पावर की पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई a पावर mn। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 कैंसिल आउट, 2 पावर कितना, -3, और 2 पावर -3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पावर -3 है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है a पावर -n इक्वल्स टू 1/a पावर n। वैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 पावर 3 हो जाएगा। तो 1/2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 पावर 3। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/n ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की तो कितनी पावर है उसका आंसर तो 1 ही आना है। तो यहाँ पर 1/2 कितने टाइम, 3 टाइम, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ जाएगा, सॉल्व होके 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई सारे और डिनोमिनेटर सारे मल्टीप्लाई आपस में, तो कितना आ गया, 8। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पर दोनों की पावर सेम है ना, तो दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, √5 √2 पावर -3। अब देखिए दोनों ही स्क्वायर रूट में है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा, और पावर कितना, -3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब पावर माइनस में है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/√10 पावर 3 हो जाएगी। ये ना फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि a पावर -n इक्वल्स टू 1/a पावर n, इस तरह से लिखते हैं, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब 1/√10 मल्टीप्लाई 1/√10 मल्टीप्लाई 1/√10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये √10। क्लियर होगी बात। इस तरह से आंसर आएगा, लेकिन आप याद रखें स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तो इसको क्या कर दें, रेशनलाइज कर दें। यहाँ पर आप ऐसे ही जान लीजिए, रेशनलाइज के बारे में 3rd चैप्टर में जानेंगे कि क्या होता है रेशनलाइजेशन। स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया, √10 और डिवाइड में 10, ये 10 हो जाएगा और ये 10 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 1/2 और डिवाइड में 100। क्लियर हो गई बात। इस तरह तो देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा, x पावर 2/3, इसकी पावर भी मल्टीप्लाई होगी 2 से, और यहाँ y है -1/2, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 और 2 इसका तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x पावर -4/3 y पावर -1। तो y पावर -1 है तो किसी भी नंबर का अगर पावर -1 है तो उसे क्या लिख सकते हैं, 1/a, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x पावर -4/3। अब देखिए होता क्या है, जो भी पावर्स नेगेटिव हैं उनको आपको पॉजिटिव बनाना है, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो a पावर -n इक्वल्स टू क्या था, 1/a पावर n, तो यहाँ पर भी इसको भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/x पावर 4/3, और ये वाला कितना, y, क्योंकि y पावर -1 है, y पावर 1 लिखेंगे यहाँ पर तो y ही आएगा, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 5th रूट ऑफ 243 x पावर 10 y पावर 5 z पावर 10। अब देखिए यहाँ पर 5th रूट है ना, तो क्या बताया मैंने कि देखो जितना भी रूट है
यहाँ पर nth रूट अगर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर बात कर ले हम लोग 5 लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 5 पावर 1/n। तो जितना भी रूट होता है उसको इस तरह से लिखते हैं। वैसे यहाँ पर तो 243 x पावर 10 y पावर 5 z पावर 10, इन सब के लिए पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ 243 ना, तो 243 पावर 1/5 सब की पावर में डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 2 10। अब यहाँ पर देखिए 243 देखिए आया ना, मैंने कहा था कि 3 2 5 का याद रखना, तो ऐसे ही नंबर अधिकतर आते हैं। तो ये किसका होता है, 3 पावर 5 होता है, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 243, तो ये आ गया 3 पावर 5 और 1/5 पावर पहले से है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ क्या बचा, x पावर 2, y पावर 1, तो y और z पावर 2, तो 5 5 यहाँ भी कैंसिल आउट, तो कितना आ गया ये 3x स्क्वायर y z पावर 2। क्लियर होगी ना बात? ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 243 था ना, अगर आपको नहीं भी आ रहा है कि पावर आपको ना याद है, तो आप क्या कर लो, उसको फैक्टराइज कर लो, तो 2 से नहीं कट होगा, तो 3 से, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 9 और 3 3 इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। 3 3 3 3 3 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, और पावर की पावर फिर मल्टीप्लाई हो गया, 3 पावर 5 और पावर 1/5 होता ना, तो पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 कैंसिल हो गया, 3 पावर 1 बचा